बेटियों की माँ होना इतना आसान नहीं है। औरत को अपने आंख और कान खुले रखने पड़ते हैं हर वक्त। हलीमा, मान लो कि तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। निगत बिल्कुल ठीक कह रही है। इलियास तो कभी इतने होश में ही नहीं रहा कि अपने खजाने की हिफाजत कर पाता। तुमने अपनी आंखें क्यों बंद रखी? आनिया किसी और को पसंद करती थी तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अल्लाह गारत करे उस लड़की को, हमारे मुंह पे कालक मल के चली गई है। अम्मी छोड़े ना, चले मेरे साथ आप। पहले इलियास ने हमको सारे जमाने में बदनाम करके रखा हुआ था और आज तुम्हारी लड़की, उसने ये हरकत कर दी। आदिल वक्त से पहले ये मुल्क छोड़ के जा रहा है दुनिया की नजरों से बचने के लिए, और हम किसी से नजरें मिला के बात ही नहीं कर सकते। और अब ये आ गई हैं माफी मांगने के लिए। बेटा, अपनी माँ को अंदर ले जाओ। जी अच्छा, अम्मी चले। मेरे दिल से तो आनिया के लिए अब सिर्फ बददुआएं निकलेंगी। अल्लाह करे जहां रहे बदसुकूनी से रहे, बर्बाद रहे। निगत ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आए दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तुम लोगों ने भी बहुत ज्यादती की हमारे साथ। जब तुम्हें पता था कि आनिया किसी और को पसंद करती है तो तुमने हमें जिल्लत में क्यों झोंका? कर देती उसकी वहीं शादी। गुलशन आरा बेगम, आप जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं माँ से शेयर करूंगा ये बात। और उससे ये भी पूछना कि हलीमा कौन है। बेहतर होगा कि तुम कुछ दिन यहां मत आओ। ठीक कह रहे हैं आप, तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप लोगों की मुजरिम हूं। मैं आनिया की बात नहीं मान सकती थी क्योंकि वो लड़का गुलशन आरा का बेटा है। तुमने आनिया को ये बात बताई थी? कोई फायदा नहीं था, वो तब भी वही करती जो उसने अब किया। जिस इंसान की आंखों पे मोहब्बत की पट्टी बंधी हो वो भलाई का रास्ता कहाँ देखता है। इलियास की तो मिसाल है ही आपके सामने। और इलियास को आप तो जानते ही हैं, वो सिर्फ नफे के सौदों में हिस्सा मांगते हैं, नुकसान नहीं। तैमूर, अरे बात तो सुन। छोड़ जाने दे पे इसको। बहन घर से भागी है तो ऐसा नखरे दिखा रहे हैं इसकी बहन ने पता नहीं कोई बड़ा कारनामा कर दिया हो। तुम्हारा सर फोड़। सर फोड़ दूंगा। बोला कैसे मेरी बहन की बात? बोला कैसे तूने? देख लूंगा तुझे भी। जाने दो मुझे नहीं। हद हो गई है। जिंदगी में पहले ही परेशानियां कम है जो तुम भी शुरू हो गए। तो क्या चाहती हैं आप? लोगों की गाली सुनूं मैं? गाली? कैसी गाली? तुम्हारी बहन भागी है घर से। हकीकत का सामना करना सीखो तैमूर। जो कुछ भी हुआ है ना अम्मी, आपकी वजह से, सब कुछ आपकी वजह से।
सरप्राइज। माधुरी तुम? हाँ मैं, मुझे अंदाजा था कि अकेले में तुम्हारा दिल घबरा रहा है, इसलिए तुम्हारी तन्हाई खत्म करनी है। जानती हो, जब भी तुम्हें देखता हूँ अपनी किस्मत पे रश्क होता है मुझे। आज की रात इस जमीन पर मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत और कोई नहीं होगा। जिंदगी इतनी तारीक हो चुकी है कि अब तो अच्छे दिनों की आस भी बाकी नहीं रही। ये किस मुकाम पर लाकर छोड़ गई हो आनिया। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन जो तुम्हारी बहन के बारे में बातें सुनने को मिल रही हैं, उसने हमें बहुत डरा सा दिया है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से कोई हम पे उंगली उठाए। आन्या को कहाँ छोड़ आई हो? वो भाग गई, तुम्हारे मुंह पे कालक पोत गई। देख लिया मनूस औरत, देख लिया अपनी तरबियत का नतीजा। सबके मुंह पर तुम्हारी बेटी कालक मल कर चली गई है। इतनी खुदगर्जी, ऐसी बेइज्जती। दिल चाहता है तुम्हें बद्दुआ दूं, लेकिन तुमने दुआ तो क्या बद्दुआओं का रास्ता भी रोक लिया है। ये इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ? कुछ नहीं अब्बू, नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आ गई। नींद नहीं आ रही थी? अब बुला रखा है किसी को? तुमसे पूछ रहा हूं। बेवकूफ मत बनाना मुझे। एक घर से भाग सकती है, बाकियों पर क्या भरोसा करूं? जाओ अंदर, चलो जाओ इधर से। आज के बाद अगर मुझे कोई रात को नजर आ गया इस तरह बाहर, टांगे तोड़ दूंगा मैं उसकी। आप बूढ़ा है तो समझते हैं कि बेवकूफ बना लेंगे। थोड़ी तो शर्म करो। कल तो बड़ा भाभी भाभी करते फिर रहे थे। किसी को भाभी कह देने से वो भाभी हो थोड़ी जाती है। सही बात है, बात करके देखते हैं उससे। मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। आप कब आए? तुम्हें पता है, पानी पर लिखी हुई तहरीर बहुत जल्द मिट जाती है, फिर चाहे वो कितनी भी मोहब्बत और मेहनत से लिखी गई हो। बगैर निकाह के किसी गैर मर्द के साथ रहने वाली लड़की को पता है क्या कहते हैं? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो बहुत मासूम हो। मैं बताऊं,
सोसाइटी और मजहब में ऐसी लड़कियों के बहुत सारे नाम होते हैं। प्लीज, मैं और मजहर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और बहुत जल्द निकाह करने जा रहे हैं। तो ऐसी घटिया बातें करके अपनी औकात मत दिखाइए। लड़की, तमीज से बात करो। आप मुझसे बात ना करें तो बेहतर है। आप मजहर के दोस्त की बीवी हैं, इसलिए मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ, वरना अपने ज़ाती मामलात में मैं दूसरों को दखल देने की इजाजत नहीं देती। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे घर में खड़े होकर मुझसे ऊंची आवाज में बात करे। हुआ क्या है? कुछ नहीं, किसी को उसकी औकात याद दिला दी थी। मुझे पहले ही शक था कि तुम कोई ना कोई मसला जरूर करोगी, लेकिन देखो इस वक्त हम मजहर को नाराज करने का रिस्क मोल नहीं ले सकते। मजहर मेरी नाराजगी की परवाह ना करे और मैं उसकी नाराजगी के गम में परेशान होती रहूं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और एक बात याद रखना, जितनी मुझे मजहर की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा वो मेरा मोहताज है। पागल औरत, ये जरूर मुझे किसी ना किसी मुसीबत में डालेगी। क्या बात है? यहाँ पे इस तरह परेशान क्यों खड़ी? मजहर, हम शादी कब करेंगे? कर तो लिए शादी। शादी तो दिल की खुशी का नाम है, और हमने खुशी से एक दूसरे को अपना सब कुछ मान लिया है, तो फॉर्मेलिटीज में पड़ने की क्या जरूरत? मजहर, मैं निकाह की बात कर रही हूँ। मजहब हमें बगैर निकाह के साथ रहने की इजाजत नहीं देता है। मजहब तो घर से भागने की इजाजत भी नहीं देता। अरे मजाक कर रहा हूँ, कर लेंगे निकाह भी, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात? तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। पर से फिरोजा की अजीब अजीब सी बातें, डर गई थी। फिरोजा और सिकंदर आए हैं क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। मजहर, हम अपने घर कब जाएंगे? मेरा मतलब है, हमारा यहाँ रहना जरूरी है क्या? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कोई बात हुई है क्या? पता नहीं, फिरोजा मुझे अच्छी नहीं लगती, अजीब अजीब सी बातें करती है। देखो वो पागल है, उसकी बातों को इग्नोर किया करो, तुम्हें भी पागल कर देगी। लेकिन मजहर, लेकिन कुछ नहीं। मैंने कहा ना, उसकी बातों को इग्नोर किया करो। मैं सिकंदर से कह दूंगा फिरोजा तुमसे कोई उल्टी सीधी बात नहीं करेगी। उसकी बातों को इग्नोर करो, और जज्बात में आके वैसे ही तुम अपना बहुत नुकसान कर चुकी हो, सो बी केयरफुल। हेलो, अरे बेटा, आप किचन में क्यों आ गए? आपको तो बहुत तेज बुखार है। अब बुखार नहीं है बाबा। बेटा, आपको आराम करना चाहिए। देखो कितने कमजोर हो गए हैं आप। इसीलिए तो सोचा है कि आके कुछ खा लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नूर बाबा, मेरा कोई खत तो नहीं आया? क्यों, क्या कोई खत आना था? ईमेल के जमाने में कौन सी लैला तुम्हें खत लिखती है भाई? नूर बाबा, अगर मेरा कोई खत आए तो आप अपने पास रख लीजिएगा। हाँ बेटा, मैं रख लूंगा। आप ऐसा करें कि अपने कमरे में आराम करें, मैं कुछ खाने पीने के लिए लेके आता हूँ। साथ में कॉफी आ जाए तो? हाँ हाँ बेटा, ले आऊंगा मैं। आप आराम करिए, जाइए। शुक्रिया। नूर बाबा, पहले मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। जी अच्छा छोटे साहब। अम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ और आज लेट हो जाऊंगी, मेरा प्रैक्टिकल है। ठीक है? तुम कहाँ जा रही हो?
अबू वो कॉलेज जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है कॉलेज जाने की। मना किया, घर से बाहर कोई भी नहीं जाएगा। कान खोल के सुन लो। अबू तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम सबको कहा है घर से बाहर कोई भी कदम नहीं रखेगा। ये कॉलेज, नौकरियां सब बहाने। जानता हूं बाहर जाके तुम लोगों ने क्या गुल खिलाने। एक ने ये हाल किया है, तुम लोगों पे किस तरह से भरोसा कर लिया जाए। और तुम जाहिल औरत, खबरदार, जो मेरे मना करने के बावजूद अगर इनमें से किसी ने घर से बाहर कदम रखा, मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। शक्लें देखो इन लोगों की। स्कूल जाएंगे, कारनामे करेंगे। कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा तो खर्चे कैसे पूरे होंगे? सही कह रहे हैं तुम्हारे अब्बू। एक बेटी पर अंधा एतमाद करके बहुत नुकसान उठा चुकी हूँ मैं। अब तो मैं नहीं ऐसे छोड़ सकती कि तुम जाके रही से इज्जत खाक में मिलाती फिरो। तुम कॉलेज नहीं जाओगी। समझना मजहर कि तुमसे डर जाऊंगी मैं। तुम्हारी एक एक करतूत जाकर उस लड़की को बता दूंगी। अगर मैं सुकून से नहीं रही तो तुम भी सुकून से नहीं रहोगे। तुम अपनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? क्या करूं मैं? खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जवाब करूं मैं? And you listen. अगर तुमने उसके सामने अपनी जुबान खोली ना, तुम जान से मार दूंगा तुम, और ऐसी जगह पे ले जाकर फेंकूंगा जब कुत्ते नोचेंगे। समझ आई? कौन किसके साथ क्या करेगा मजहर, ये तो वक्त बताएगा। हेलो बॉस, गोटकी के डीएसपी से फड्डा हो गया। उसने हमारा ट्रक रुकवा लिया। अभी फीके का फोन आया था, वो कह रहा है दम घुटने से 2 लड़कियां मर गई। I'm sorry मैंने तुम्हें डांटा। Forgive me. तुमने कोई कॉल रिसीव की थी? हाँ वो। अच्छा छोड़ो, तैयार हो जाओ, ये बाहर चलते हैं खाना खाने। ये भी गलत। मलिक साईं, पता नहीं अभी तक आपने सारा खाता शकूर के हाथ में क्यों दे रखा था? इतनी गलतियां निकली, मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, साथ दिया है शकूर ने मेरा। छोटा सा था जब वो हवेली में आया था। ये समझो कि हम दोनों साथ खेलते खेलते जवान हुए हैं। साईं, साथ साथ खेलते का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अपना कूंडाई करवा लें। अभी ज़रबों में इतनी गलतियां निकली हैं कि अगर मैं हिसाब करने बैठूं तो लाखों का नुकसान निकलेगा। क्या करते, मजबूरी थी भाई। कोई था ही नहीं बंदा ऐसा भरोसे वाला
जिसके स्पुर्द करते ये सारे खाते। अब तुम आ गई हो ना, तसल्ला है मुझे। हाँ साईं, आप फिक्र ना करें, मैं तो अब कहीं नहीं जाऊंगी। सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगी और ऐसी खिदमत करूंगी। हाँ कुर्बानो, तुम मेरे साथ हो। हाँ पता नहीं समन से कोई उम्मीद नहीं है मुझे। साईं, समन अभी छोटी है ना, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाएगी। हाँ, पता नहीं समन कब सीखेगी। साईं, एक बात है। हाँ पता नहीं मुझे कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए। हाँ हाँ बोलो बोलो। साईं, मैं तो कहती हूँ शकूर को ना हवेली से बाहर ही रखा करें। मेरा मतलब है समन और चाची सारा काम उसी से कराती हैं, लेकिन फिर भी किसी गैर मर्द का घर में इतना आना जाना मुनासिब बात तो नहीं है ना। ओए, तुमने कोई ऐसी वैसी बात देखी है? नहीं नहीं साईं, गलत बात क्यों करूं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप तो जानते हैं ना, मर्द 90 साल का भी हो जाए ना, तब भी उसके दिल की गवाही को दे ही नहीं सकता। हाँ हाँ, बात तो 16 सही कही है तुमने। हाँ कुछ करना पड़ेगा शकूरे का। हाँ फिरोजा की बातों पे ज्यादा गौर मत किया करो। She's nobody। वो फोन पर 2 लड़कियों की मरने की बात कर रहा था कोई। देखो, तुम्हारे घर से भागने के बाद बहुत कुछ हो सकता था। हो सकता था तुम्हारी माँ ने खुदकुशी कर ली होती, या फिर तुम्हारे बाप ने तुम्हारी दोनों बहनों को जहर दे दिया होता। जी? Just giving you example। तुम्हारे घर से भागने के बाद बहुत कुछ हो सकता था, जब तुमने अपने सगे रिश्तों की परवाह नहीं की। तो उन 2 लड़कियों के मरने का इतना अफसोस क्यों है तुम दोनों जानती भी नहीं थी, और इतना बड़ा शहर है, रोज कोई ना कोई मरता है। And I'm sure कि रॉन्ग कॉल थी जो तुमने रिसीव की। चलो अब खाना ऑर्डर करते हैं। और आइंदा फोन और फिरोजा से दूर रहना। That's like a good girl। एक बात कहूं तुम्हें, जो औरत बगैर निकाह के दस्तरस में आ जाए, मर्द उसे हासिल करने के लिए कभी निकाह का सहारा नहीं लेता। सुना तुमने? मजहर तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। क्या हुआ, डर गई?
उस वक्त डर नहीं लगा जब घर से भाग रही थी? भाग जाओ यहाँ से, मेरी मानो भाग जाओ, इससे पहले। हाँ वो क्या हुआ? क्या हुआ? फिरोजा की बातें सही मानूं या मजहर की? और वो कॉल, किन लड़कियों के मरने का जिक्र हो रहा था? आनिया, क्या हुआ? क्या कह रही थी वो तुमसे? कुछ नहीं, चले? हाँ, आई एम सॉरी, वो कॉल थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई। आओ। अंदर जाओ। नहीं जाऊंगी मैं। मैंने अंदर जाओ, जाओ। किताबें अंदर रखो। क्या बेवकूफी थी? कुछ अंदाजा है किस किस तरह तुम्हारी तालीम के लिए पैसा बचाते रहे हम? तो अच्छा होता आप लोग पैसे नहीं बचाते। कम से कम कॉलेज ना जाने पर मुझे तकलीफ तो नहीं होती। क्यों परेशान हो रही हो तुम? मैं करूंगी ना बात, अम्मी अब्बू से दे देंगे वो तुम्हें कॉलेज जाने की इजाजत। कोई जरूरत नहीं है। अम्मी अब्बू ने मना करकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कौन रोज उस कॉलेज जाकर लड़कियों के ऊट पटांग सवालों के जवाब दे और उनकी मजाक उड़ाती नजरों का सामना करे। मेरी तो आधी जिंदगी अब्बू की हरकतों की वजाहतें देने में गुजर गई और अब बाकी की आधी जिंदगी उस मोहतरमा की खुदगर्जी के नाम होगी। मेरे दिल से तो ऐसी ऐसी बदवाएं निकलती है कि मैं क्या बताऊं। अल्लाह करे आनिया आप ही जहाँ भी हो बहुत मुश्किल में हो। ऐसा तो मत कहो ज़ैनब, वो जो थी जैसी भी थी उसके अपने अमाल थे। तुम्हारी बहन है, कम से कम उससे बददुआएं तो मत दो। तुम्हारी जैसी रहम दिल में कभी भी नहीं हो सकती शफक। आनिया आपी ने जो हमारी किस्मतों पे मोहर लगाई है ना, उसे हम मरते दम तक नहीं मिटा सकते। मैं तो बदवाएं दूंगी और झोली फैला फैला कर दूंगी। किसी की अपनी अपनी किस्मत होती है ज़ैनब, कोई किसी की किस्मत बदल नहीं सकता। जाने दे सानिया आपी, ये सारी दिल बहलाने की बातें, वरना आप भी जानती हैं कि इस क्राइसिस से हम कभी नहीं निकल सकते। उम्र भर के नुकसानात हमारे खातों पर लिखकर चली गई है आनिया आपी। पकाने को कुछ नहीं बचा सानिया, दाल चावल सब खत्म हो चुका है, ताकि सब्जी भी नहीं बची। यहाँ दिल जल जल कर राख हो रहा है और आप लोगों को पेट भरने की पड़ी। एक काम करें ना, मेरा गोश्त काट कर खा लें। गोश्त का गोश्त हो जाएगा और मेरी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। आइडिया बुरा नहीं है तुम्हारा, मगर जानती हो ना
हम में से कोई भी बड़ा गोश्त नहीं खाता। आनिया आपी की वजह से तो हम हंसना भी भूल गए थे। ठीक कह रही हो। एक तैमूर ही था जो बात बात पर हमको हंसाया करता था। अब तो उसे भी चुप लग गई है। ये आवाजें किसकी आ रही थी? शर्मा बगैर तो शर्म नहीं आती तुम लोगों को। बहन घर से भाग गई, सबके मुंह पे कालक मल के चली गई। वो तुम्हारी बातें ही नहीं खत्म हो रही। आवाज आई ना किसी की, टांगे तोड़ दूंगा सबकी। अब्बू वो टीवी चल रहा था। झूठ बोल रही हो? भी बताता हूँ, इस टीवी को होना ही नहीं चाहिए। अब्बू अब्बू आप ये क्या कर रहे हैं? उठा के बाहर फेंक रहा हूँ। का फांस मारो, एक ही फांस करो। इस बार माफ कर रहा हूं तुम लोगों को। अगली बार आवाज आई ना, टीवी समेत उठा के बाहर फेंक दूंगा लात मार के। हटो पीछे। वीरे, आपकी माँ जी और मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। माँ जी, अब अगर आप रोएंगी ना तो मैं कभी खत पढ़ के नहीं सुनाऊंगी आपको। ना ना समन पुत्र, ये जुल्म ना करी मेरे साथ। अब इन खतों का तो आसरा है मेरे दिल को। फिर आप रोए ना ना, मैं ये खत चाचा शकूर को दूंगी, वो वली के जरिए वीरे को भिजवा देंगे। मुझे अपने रब सोने पे पूरा भरोसा है। मैं सोच रही हूँ कि मजार पे जुम्मेरात दिया जला दिया करूं। बुजुर्गों के वसीले से मेरी कोई दुआ कबूल हो जाए, कोई रब मुश्किल आसान कर दे। तू देखी, मेरा शाह इस हवेली में जरूर वापस आए। माँ जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो फैलाई हुई जोलियां नजरअंदाज नहीं की जा सकती। चलो तू भी साथ चल। अरे वो पता नहीं चाचा शकूर कहाँ रह गए। घंटे भर से मैंने जनते को भेजा है, मैं जरा देखती हूँ। जनते जनते जानते? जी बाजी। जी बाजी की बच्ची, तुझसे 1 घंटे भर पहले कहा था कि चाचा शकूर को बुला दो। कहाँ रह गए वो? मर्दाने में पैगाम पहुंचाया भी था कि नहीं? वो जी चाचा शकूर कह रहे थे घर में जनानी से मिलने की इजाजत नहीं है। ये किसने कहा तुझे? चाचा शकूर कह रहे थे मलिक साहब ने मना किया है। अच्छा तू जा यहाँ से। मैं समझ गई कि जरूर कोई शुल्ली गुलबानों ने छोड़ी है। तो हर मामले में गुलबानों को क्यों घसीट लेती है? क्यों उस पर गुस्सा करके अपनी मत मारती? माँ जी, आप समझती क्यों नहीं है? ये कमजोर औरत हमें कमजोर कर रही है। इतनी खामोशी से हमारे हाथ पैर काट कर हमें माजूर कर रही है कि हमें खुद भी एहसास नहीं हो पा रहा है। पहले वीरा और अब चाचा शकूर। अच्छा तू गुस्सा ना कर। माँ जी, अब हम वीरे को खत कैसे पहुंचाएंगे?
अच्छा मैं करती हूँ कुछ।